आज के इस वीडियो में हम आपदा प्रबंधन को यहाँ पर ख़त्म करने वाले, इसके सारे ऑब्जेक्टिव को ख़त्म करने वाले। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका कहिए तो 5 नंबर यहाँ से कंफर्म है, ठीक ना। क्योंकि आपदा प्रबंधन से यहाँ से 5 ऑब्जेक्टिव लगभग पूछे जाते हैं, आपका यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, डायरेक्ट कहिए तो शुरुआत करते हैं, ठीक ना। तो चलिए, अगर आप भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, यदि आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया आपके सामने, पहला क्वेश्चन, जो कि इसको जूम थोड़ा कर देते हैं, आपको साफ दिखेगा, ठीक ना। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन, चलिए देखिएगा ध्यान से, यहाँ से इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं, ठीक ना। तो चलिए, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका एक ही आंसर होता है, यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ठीक ना। तो समान संचार व्यवस्था का बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो बाबू केबल का टूट जाना, केबल का टूट जाना, ठीक ना, केबल का टूट जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा केबल का टूट जाना, ठीक ना। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अभी तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत ही हेल्प करेंगे इस परीक्षा में, ठीक ना। तो आप इस एग्ज़ाम को, मतलब कहिए ना, इस एग्ज़ाम को आपको इतना अच्छा से क्रैक करना है ना कि मतलब यहाँ पर तो हम आपको बताएंगे कि 450 नंबर लाना है। कितना लाना है? 450 प्लस को आपको हम तैयारी करवाएंगे, ठीक ना। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिल्कुल आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहते हैं, ठीक ना। सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? और अभी तक चैनल को मतलब लाइक नहीं किए तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक ना। सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? तो सुनामी मापते हैं, ठीक ना। सुनामी मीटर द्वारा समुद्र में क्या नापते हैं? सुनामी मापते हैं। सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? सुनामी मापते हैं, ठीक ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसको क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है, इसको और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहले तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले जो तरंग पहुंचा है वो कौन सा तरंग पहुंचा है? पी तरंग। पृथ्वी की सबसे सतह पर पहुंचने वाला तरंग पी तरंग, ठीक ना, पी तरंग। आगे प्रश्न चलते हैं। आप लोग को ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न, आपको ये सुन याद रख लेना है, ठीक ना। आगे, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो अधिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन क्या है? भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है वो क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताइए, तो जहां भूकंप का जन्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप का जहां जन्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखिए, सभी का हम आंसर यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है ना। आप लोग आसानी से इसका पीडीएफ देंगे तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप क्या कहते हैं? केंद्र बोलते हैं। भूकंप क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। कह रहा है, इनमें कौन भूकंपीय तरंग नहीं है? ये पूछा कि जो ये चारों ऑप्शन आप जो देख रहे हैं, इसमें पूछा कि कौन भूकंपीय तरंग नहीं है। तो पी है सब बाबू भूकंपीय तरंग है, एल तो भूकंपीय तरंग है, एस भूकंपीय तरंग है, जो ओ है सो यह भूकंपीय तरंग नहीं है, ठीक ना। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन सी है 7। तो वो भारत को 5 जोनों में, मतलब 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। सुनामी किस स्थान पर आता है? आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी कहाँ आएगा? आप स्थल पर तो आएगा नहीं, समुद्र में आएगा। सुनामी कहाँ आएगा? समुद्र में आएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक ना। इसमें 10 ही क्वेश्चन करा पाएंगे, तो सॉरी बच्चों, इसमें 10 ही क्वेश्चन करा पाएंगे। आप लोग समझिए, दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो जो बंगाल की खाड़ी है उसमें क्या आया था? भयंकर सुनामी आया था, ठीक ना। आगे चलते हैं। 10 ही क्वेश्चन करा पाएंगे, सॉरी बच्चों, अगले वीडियो में और आपको करा देंगे। सबसे खतरनाक तरंग कौन है? सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो सबसे खतरनाक तरंग कौन होता है? यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं, आंसर देख लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे खतरनाक तरंग, हाँ यहाँ पर बता दिया है, सबसे खतरनाक तरंग एल।
सबसे खतरनाक तरंग क्या होता है बाबू? सबसे खतरनाक तरंग क्या होता है? एल होता है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो करके रखिए, हम आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन लाते रहते हैं, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।